हेलो बच्चों। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक करेंगे बच्चे, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। लेट्स बिगिन। बच्चों देखो, कॉमर्स में हमने क्या पढ़ा था कि कॉमर्स दो चीज़ों का पार्ट होता था, एक ट्रेड का और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। यानी ट्रेड में क्या था बच्चे, खरीदना माल को और बेचना। और खरीदने और बेचने में जो दिक्कतें आती थी, जो हिंड्रेंस आती थी, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उसको दूर करता था। बैंकिंग के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो बच्चे क्या आज जो हम कॉमर्स देख रहे हैं, आज जो कॉमर्स अपने क्लाइमेक्स पे है, अपनी ऊंचाइयों पे है, तो क्या जब कॉमर्स की शुरुआत हुई थी बच्चे, जब इसका स्टार्टिंग हुआ था, क्या जब भी वो ऐसा ही था जैसे कि आज है? इन दोनों के बीच में बहुत फासला होगा बच्चे, बहुत ज़्यादा गैप होगा। स्टार्टिंग से लेकर आज तक हमेशा कुछ ना कुछ स्टेजेस होते हैं बच्चे। आप बच्चे अभी जहां पर हो, आप अभी 11th क्लास में हो, कल को आप प्रोफेसर बन जाओगे, कल को आप सीए बन जाओगे, कल को आप सीएमए बन जाओगे। तो क्या आप उस टाइम जैसे थे या उस टाइम जैसे होगे बच्चे? ठीक है। और अब जैसे हो, क्या दोनों का सेम होगा? नहीं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा बच्चे, अब से लेकर उस वक्त तक बहुत डेवलपमेंट हुआ होगा, बहुत चेंजेस हुआ होगा। तो उन चेंजेस में क्या क्या आया होगा, उसी को तो हम बात करेंगे बच्चे, सेम एज बिजनेस के अंदर, सेम एज कॉमर्स के अंदर। यानी जब कॉमर्स की स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम कॉमर्स कैसा था, आज कॉमर्स जो है, आज तो अपनी चौटाई पे, मीन्स अपनी ऊंचाइयों पे है, अपने क्लाइमेक्स पे बच्चे। तो जब स्टार्ट हुआ था सर, स्टार्ट होने से लेकर अब तक उसमें क्या क्या चेंजेस आया, उसी को हम बोलेंगे बच्चे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। क्लियर है? तो आप इस चीज को रीड कर सकते हो बच्चे अच्छी तरह कि पहले कॉमर्स कैसा था। अभी मैं स्टेजेस पे डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या स्टेजेस होंगे। देखो बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो क्या कहता है बच्चे ये कि जैसे पहले कॉमर्स था, आज वैसा नहीं है। आज जो प्रेजेंट फॉर्म है उसकी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो सर जब कॉमर्स की स्टार्टिंग हुई थी तो क्या कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुआ था सर? तो बच्चे जब बिजनेस यानी कॉमर्स, लेन देन जो आपका स्टार्ट हुआ था, वो बाटर सिस्टम से स्टार्ट हुआ था। बाटर सिस्टम का मतलब देखो बच्चे, पहले क्या होता था बच्चे, पैसे नहीं थे, मनी का इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ था, मनी ने जन्म ही नहीं लिया था, लोगों को पता ही नहीं था कि पैसा क्या होता है। तो क्या होता था समझो, एक रामलाल है, ठीक है बच्चे, और एक कालू राम है। पहले इन लोगों की ना जरूरत बहुत कम होती थी, रामलाल की, कालू राम की। इन लोगों की जरूरत क्या थी? कुछ नहीं थी, बहुत कम थी। क्यों? मार्केट में ऐसा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं था, बिजनेस ज़्यादा था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। जब रिसोर्सेज नहीं था, कोई चॉइस ही नहीं था, तो क्या चीज़ था? जब आप छोटे रहते थे ना बच्चे, बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या पता होता है कुछ चीज़ का, कि मार्केट में क्या है क्या चीज़ नहीं है? उसका कोई डिमांड ही नहीं होता। तो जैसे 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 बड़े होते जाते हैं, पता चलता हाँ ये भी है ये भी है, तो वैसे डिमांड बढ़ता है। तो पहले लोगों की ज़रूरत बहुत कम थी, रामलाल की ज़रूरत कम थी, तो वो अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा कर लेता था, खुद ही प्रोड्यूस करता और खुद ही खा लेता। कालू राम का भी जो ज़रूरत था वो खुद ही प्रोड्यूस करता, खुद ही खा लेता। लेकिन बाद में जैसे जैसे बिजनेस के अंदर, कॉमर्स के अंदर डेवलपमेंट आने लगा बच्चे, तो इन लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई। अब कालू राम की ज़रूरतें बढ़ गई, रामलाल की भी जरूरतें बढ़ गई और कालू राम की भी जरूरत बढ़ गई। तो अब ये लोग क्या करने लगे, जितनी इनकी जरूरत बढ़ने लगी बच्चे, हर चीज तो रामलाल नहीं बना सकता ना, हर चीज तो कालू राम नहीं बना सकता ना। समझ रहे हो? जैसे कि हमारा देश हर चीज तो नहीं बना सकता, रिसोर्सेज की कमी है कहीं ना कहीं, तो हमें बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। सिमिलरली रामलाल और कालू राम मान लो, तो ये लोग ने क्या किया बच्चे, मान लो रामलाल ने राइस बनाया, ठीक है, प्रोडक्शन किया, और कालूराम ने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है बच्चे। तो रामलाल ने वीट राइस का प्रोडक्शन किया, राइस इसको जितना चाहिए था इसने अपना जरूरत के अनुसार अपने रख लिया, वीट इसको जितना कालूराम को चाहिए आपस में रख लिया। अब रामलाल को क्या चाहिए? वीट चाहिए। कालूराम को क्या चाहिए? राइस चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी एक्सचेंज सिस्टम को यहाँ पे हमने नाम दिया बाटर सिस्टम का। यानी एक दूसरे की जो जरूरत है वो एक दूसरा पर्सन जो है पूरा करता है, इसी को नाम देते हैं हम बाटर सिस्टम का। तो जब बच्चे कॉमर्स की स्टार्टिंग हुई थी ना, तो सबसे पहले बाटर सिस्टम से स्टार्ट हुआ था। ये लोग एक दूसरे को अपने चीजों को एक्सचेंज कर लेते थे और एक दूसरों की जरूरतों को पूरा कर लेते थे।
क्यों सर? उस टाइम पैसे का इवैल्यूएशन नहीं था, तो पैसे दे के कुछ ले लेना, ऐसा कोई सिस्टम ऐसा तो सोचो ही मत था कुछ। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट सर, फिर धीरे धीरे और क्या डेवलपमेंट आया बच्चे? फिर विलेज इकोनॉमी स्टेज में डेवलपमेंट आया। सर आपको पता है लोगों की ना जरूरतें और बढ़ने लग गई, तो लोगों की यहाँ जरूरतें और बढ़ने लग गई, तो क्या हुआ सर? देखो फिर क्या हुआ विलेज इकोनॉमी के अंदर, बताता हूँ बच्चे। मान लो एक पर्सन है ए, एक है बी, इसको समझ लेते हैं अंता, बंता और संता। ठीक है बच्चे? अब ये लोग क्या करने लग गए, ये लोग, इसकी अलग अपनी फैमिली होगी, ये अपने अलग गांव से था, संता अपने अलग गांव से था, बंता अपने अलग गांव से था। ये लोग ट्राइब्स के अंदर यानी अपने जनजाति के अंदर बटे हुए थे। इसकी अलग थी फैमिली, इसकी अलग फैमिली थी, इसकी अलग फैमिली थी। तो ये कुछ काम करता है, ये कुछ काम करता है, ये कुछ काम करता है, यानी लोगों को अलग अलग गांवों से थे, अलग अलग फैमिली से थे, और वो लोग कुछ ना कुछ काम करते थे। ठीक है? तो मैं ये मान लेता हूं बच्चे, ये भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में है, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर, ये मान लेता हूं। बनता क्या करता था बच्चे? ये ट्रेडिंग का काम करने लग गया, ये व्यापारी बन गया, ये व्यापारी का काम करने लग गया। सर व्यापारी बन गया, क्या पैसे आ गया था यहाँ? नहीं बच्चे, पैसा अभी भी नहीं आया। तो सर कैसे काम करता था? देखो मैं दिखाता हूं बच्चे कैसे काम करता था। क्या हुआ बच्चे, ये बना रहा है, मान लो ये उगा रहा है मैंगो, सपोज कर लेते हैं ये मैंगो उगा रहा है, ये बनाना, ठीक है? ये ला रहा है राइस। ठीक है बच्चे? अब क्या हुआ, बनता ना राइस इसको दे देता है और मैंगो इससे ले लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चे, विलेज सिस्टम क्यों आया? यहां पे ये था बच्चे, दिक्कत थी वाटर सिस्टम में ये कि उस इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल था कि दूसरे इंसान को जो जरूरत है, मान लो मुझे राइस की जरूरत है, मेरे पास व्हीट है, ठीक है? तो मुझे उसी इंसान को ढूंढना पड़ता ना बच्चे कि जिसके पास राइस है, ताकि मैं, और जिसको व्हीट की जरूरत है, जिसको मेरी व्हीट की जरूरत है, मैं उसको व्हीट दे दूंगा और उससे राइस ले लूंगा। ये दिक्कत बहुत ज्यादा थी ढूंढने की, आपस में ऐसे मिल नहीं पाते थे जल्दी। तो इस सिस्टम के लिए क्या हुआ, विलेज सिस्टम ग्रो हुआ कि हम गांव मीन्स अपने जो गांव गांव में है ना, वहां से भी लोगों से लेन देन चालू करेंगे। तो फिर यहाँ पे व्यापारी आया, यहाँ मान लो एक बनता था जो व्यापारी आया, इसने क्या बोला ए से, अंता देख मुझे तेरा मैंगो वैसे तो चाहिए नहीं, हाँ तू राइस ले ले मेरे से, तू अपना मैंगो दे दे मेरे से। भाई आपस में दोनों की जरूरत नहीं थी, चलो मान लेते हैं जरूरत नहीं थी, किसकी? बनता की जरूरत नहीं थी, बनता को मैंगो नहीं चाहिए था, तो बनता ने क्या किया, बनता ने इससे मैंगो तो ले लिया, लेकिन हाँ बनता को ना बनाना जरूर चाहिए था बच्चे, और जो संता है ना इसको मैंगो चाहिए था। तो बनता के पास क्या है, यहाँ पे मैंगो आ गया क्योंकि अंता से लेके आया था बनता। तो अब ये मैंगो इसको दे देता है और इसका बनाना इससे ले लेता है। तो यानी ये व्यापारी बन गया, जो बनता था व्यापारी बन गया बच्चे। और ये बनता पता है कैसे काम करने लग गया, ये अलग अलग जगहों से लोगों से जो उनके पास फालतू की चीजें पड़ी थी, जिन्होंने अपनी जरूरतों को उगा लिया, मीन्स मान लो मेरे पास बनाना था, मैंने क्या किया, अपना बनाना जितना मुझे चाहिए था ले लिया और मैंने दे दिया बनता को, वो एक व्यापारी था उसको दे दिया। सिमिलरली एक पर्सन और था, उसने जो भी बनाया था वो अपनी जरूरतों को रख लिया और किसको दे दिया, बनता को दे दिया। अब बनता क्या करता था बच्चे, लोगों से चीज ले लेता था, ठीक है? और जिसको जिस चीज की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास अलग अलग आइटम हो गए थे, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसके बदले में उनसे कुछ ले लेता था सामान ही, और उनको वो चीजें दे देता था। ये विलेज इकोनॉमी स्टेज के अंदर ये काम होने लग गया। तो सर ये बिजनेस जो कर रहा है बनता, इसको क्या फायदा हो रहा है? इसको फायदा ये हो रहा है बच्चे, एक तो वो अपने अनुसार जो उसको जो चीज चाहिए, एक तो वो मिल जाता होगा उसको, दूसरी बात लोगों से चीजें लेता होगा जितनी क्वांटिटी में, दूसरों को उतनी क्वांटिटी में नहीं देता होगा, हर से क्वांटिटी में भी कमा लेता होगा, चीजों की क्वांटिटी में भी वो क्या करता था, कमा लेता था। ठीक है? ये था हमारा विलेज इकोनॉमी स्टेज, जो हमारा सेकंड डेवलपमेंट हुआ। फिर क्या हुआ सर कि मनी का इन्वेंशन स्टेज आया। मनी इन्वेंशन स्टेज में क्या हुआ सर, देखो अभी ना बच्चे बार्टर सिस्टम ही था, लोग चीज के बदले चीजों को एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन ना लोगों में दिक्कत आने लगी। बनता सी से क्या बोलता है, यार सी से ये कोई सामान ले रहा है और सी को कुछ सामान दे रहा है, लेकिन ना इन लोगों को दिक्कत क्या आने लगी,
ये बोलता है यार मेरी जो चीज़ है ना, मुझे लगता है इसकी कीमत ज़्यादा है, और सी बोलता है बी को यार मेरी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा है। यानी वहां पे उस टाइम एक दूसरे के सामान का ना वैल्यूएशन करना दिक्कत हो रहा था बच्चे। आज तुम बहुत आसानी से वैल्यू कर लेते हैं। कार है, हाँ भाई साहब कितने में दे रहे हो, 40,000 सर, लेना है लो 40,000 लो दे दो। आज हम किसी चीज की तुलना कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन कर पा रहे हैं। लेकिन पहले सोचो ना कितनी डिफिकल्टी थी बच्चे एक चीज के बदले दूसरी चीज को देना। क्या आज दाल का भाव और क्या आज चावल का भाव सेम है क्या बच्चे, वैल्यूएशन उनकी सेम है क्या, नहीं। पहले यही तो प्रॉब्लम थी, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम थी। तो लोगों को जरूरत लगी, तो लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने मनी का इवैल्यूएशन करने सोचा। तो आपको पता होगा बच्चे, जितने भी ब्रिटिश टाइम के वो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, मेटल कॉइन निकालना, मेटल कॉइन का इवैल्यूएशन किया बच्चे, मेटल कॉइन्स का इवैल्यूएशन किया। लाइक हम उसको ये भी बोल सकते हैं सिल्वर की फॉर्म में बच्चे, गोल्ड की फॉर्म में, इनकी फॉर्म में ये वैल्यूएशन होने लग गया। तो लोगों के पास, जिसके पास ज्यादा सिल्वर गोल्ड ये चीजें होती थी, उन लोगों को क्या माना गया, अमीर माना गया। तो अब गांव के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है बच्चे। इन लोगों के पास सामान होते थे अपने अपने जो बनाते थे, किसी के पास जूता है, किसी के पास कपड़ा है, किसी के पास खाने पीने का, वो आपस में एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज अभी भी हो रहा था सबसे। लेकिन सर पहले क्या हो रहा था, अगर पहले दो स्टेज में देखे तो पहले दो स्टेज में सामान के बदले सामान हो रहा था। अब मान लो ई को ना ए से कुछ लेना है, तो ई बदले में क्या दे रहा था बच्चे, ये कॉइन्स वगैरह दे रहा था। अब सामान के बदले सामान नहीं देना पड़ रहा था, ठीक है। बी को डी से कुछ लेना है, तो डी से तो सामान ले रहा था और बदले में उसको गोल्ड कॉइन्स वगैरह दे रहा था। तो ये मनी इवैल्यूएशन स्टेज आया, यहां पे सामान के बदले सामान देने की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई थी बच्चे। क्लियर है। फिर आया बच्चे टाउन इकोनॉमी स्टेज, यानी शहरों में जाके व्यापार होने लगा। शहरों में जाके व्यापार होने लगा सर, मतलब मैंने आपको बताया था बच्चे, एक अंता था और एक बनता था और एक संता था। ये बनता ना व्यापारी बन गया था बच्चे, ये बनता क्या बन गया था, व्यापारी बन गया था। और ये बनता जो टाउन इवैल्यूएशन स्टेज में क्या था बच्चे, ऐसे बनता की तरह और भी व्यापारी थे बच्चे। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट को पूरा दिमाग में डालने के लिए, ठीक है। अंता संता, इन लोगों के पास सामान होता था बच्चे। अब ये बनता क्या करता था, ए से कुछ सामान ले लेता था, संता से भी कुछ सामान ले लेता था, बदले में इसको थोड़ा थोड़ा गोल्ड कॉइन वगैरह जो भी ये लोग देते थे अपने कॉइन्स के हिसाब से वो उनको प्रोवाइड कर देते थे, और बदले में इससे सामान ले लेता था ये बनता। अब ये बनता क्या करता था बच्चे, शहर में जाता था, टाउन में जाता था, और जो टाउन के जो लोग हैं ना, ये लोग, इन लोगों को ये जो सामान लेके आया था अंता से संता से, इन लोगों को ये देता था, इन लोगों को देता था। ये और भी लोगों से लाता होगा तो इन लोगों को देता था। अब देता था तो बच्चे इन लोगों से ये क्या ले लेता था, गोल्ड कॉइन्स वगैरह, ये जो कॉइन्स थे मेटल्स के वो ले लेता था। बनता को सर फायदा क्या हो रहा था टाउन इकोनॉमी स्टेज में बच्चे, फायदा ये हो रहा था, ये लेके तो आता था थोड़े थोड़े मेटल्स कॉइन में और जाके बेचता था उसको ज्यादा ज्यादा में। सिमिलरली जैसे आज हम क्या करते हैं बच्चे, कोई सामान को खरीदते हैं सस्ते दामों में और बेचते हैं उसको महंगे दामों में। तो टाउन इकोनॉमी स्टेज के अंदर बच्चे ये काम हो रहे थे, ठीक है। बिल्कुल स्मूथली बता रहा हूं बच्चे, सिर्फ आपको जस्ट रीड करना है, 101% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट आता है माइंड में मेरे से पूछो बच्चे। क्लियर। अब सर हमें ये पता चल गया कि मनी वैल्यूएशन के अंदर मेटल्स के कॉइन आ गए, तो मेटल्स के कॉइन आ गए तो वैल्यूएशन करना इजी हो गया। टाउन इकोनॉमी स्टेज के अंदर व्यापार और बढ़ गया, ग्रो होने लग गया। पहले विलेज तक सीमित था, अब शहरों में भी बिजनेस होने लग गया। और व्यापार जो कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उन लोगों में आपस में कंपटीशन भी फैलने लग गया था। तो टाउन इकोनॉमी स्टेज के अंदर हमने ये देखा कि कंपटीशन भी फैल चुका था और हर एक व्यापारी एक्सपर्ट हो चुका था बच्चे सामान को खरीदने और बेचने के अंदर। फिर सर और ग्रोथ करने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज आया। अब यहाँ जो लोग थे बच्चे गांव के शहर के, इन लोगों के अंदर ना स्किल्स डेवलप होने लगी, धीरे धीरे इनके माइंड के अंदर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट होने लगी। पहले ये लोग सब हाथ से काम करने वाली चीजों को बना रहे थे, हाथ से बना रहे थे। अब इनके अंदर जब इंजीनियरिंग आया तो बच्चे ये मशीनरीज वगैरह को डेवलप कर पाए, ये ऐसी ऐसी चीजें बना पाए जिससे इलेक्ट्रॉनिकली जो काम कर पाएगा, ठीक है बच्चे। पहले हाथ वाला पंखा होता था, फिर
बिजली से चलने वाला पंखा आया, ऐसी ऐसी मशीनरीज डेवलप कर पाए। मशीनरीज डेवलप करने से क्या हुआ बच्चे, सोचना, मशीनरीज जब डेवलप हुआ तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई। यहाँ लोगों के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, पूरा सब कुछ चेंज हो गया व्यापार के अंदर। इन्होंने अच्छी अच्छी मशीनरीज बनाई तो इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ। इंडस्ट्रीज डेवलप हुए जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुए बच्चे, केमिकल इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, शुगर इंडस्ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और केवल इंडस्ट्रीज ही नहीं डेवलप हुआ सर, इंडस्ट्रीज के साथ साथ ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हुआ। पहले ट्रांसपोर्ट जैसे हम जानवरों के माध्यम से कर रहे थे ना, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया। और उस डेवलपमेंट आने की वजह से जो हमारे व्हीकल्स जो रोड पे आ रहे हैं, पहले आप देखते थे गधे पे, इन पे रख के सामान ले जाया करते थे और आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप देखो बच्चे कितना डेवलप हो पा रहा है। तो चेंजेस आए ना, आप हर एक इवोल्यूशन पे, हर एक स्टेज पे क्या देख रहे हो बच्चे, चेंजेस को महसूस कर पा रहे हो। तो इन चेंजेस से क्या हुआ, लोगों का पूरा सिस्टम ही क्या हुआ, बदल गया और बिजनेस एक हाई पीक लेवल पे चला गया। फिर क्या हुआ बच्चे, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज आया। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, यहां व्यापार हो रहे थे बच्चे, ये लोग थे गांव के, ये लोग पहले आपस में व्यापार करते थे, फिर शहरों में भी जाके व्यापार होने लग गया। ठीक है, अब उस टाइम ना बच्चे, ना ही फोन था, ना ही टेक्स्ट मैसेज कर पाते थे, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था, यानी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कम था, कोई ईमेल वगैरह नहीं था। ठीक है, तो अब इन चीजों का डेवलपमेंट होने लग गया, आपस में इनका कम्युनिकेशन बढ़ गया, साथ में ट्रांसपोर्ट ऐसा डेवलपमेंट हुआ बच्चे, हवाई एयरवेज के थ्रू हम सामान भेज सकते थे। जब ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, वो भी एयरवेज जैसा, तो आप समझ पा रहे हो बच्चे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो पॉसिबल हो पाया। कम्युनिकेशन ऐसा डेवलपमेंट हुआ सर कि हम ऑनलाइन चीजों को बेच पा रहे थे, हम ऑनलाइन डीलिंग कर पा रहे थे। आज हम कुछ भी लेना चाहते हैं, जस्ट ओपन किया ऑनलाइन, वी कैन परचेज एनीथिंग, वी कैन सेल एनीथिंग ऑन OLX, ऑन car-becho.com। समझ पा रहे, फील करो कैसा बिजनेस डेवलप हुआ। क्या जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था बच्चे, क्या ऐसा ही था? नो सर, आज बिजनेस एक पिक पॉइंट पे है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट था और आज का पॉइंट था, आप महसूस करो ना कितना चेंजेस आया है, और उन चेंजेस को तो हम पढ़ पा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आया। तो अगर हम रिवीजन तौर पे करें बच्चे इसको, चेंजेस क्या मिले सर, पहले बार्टर सिस्टम था, लोग आपस में चीजों को चेंजेस करते थे अपनी जरूरतों के अनुसार। लेकिन हमने उसमें क्या देखा कि ऐसे लोगों को ढूंढने में बड़ा दिक्कत आता था सर, कि मेरा जो सामान है दूसरे लोगों को चाहिए, दूसरे का सामान मुझे चाहिए। तो फिर हमने जो ये सिस्टम है चेंजेस करने का, ये पूरे विलेज के अंदर फैलाने लग गए। तो विलेज के अंदर फैलाने लग गए तो हमें एक ट्रेडर की जरूरत पड़ी, जो हम लोगों का जो एक्स्ट्रा चीज है बच्चे वो ले जाया करता था, और दूसरों को जिसको जो जरूरत है सबसे लेके आता था, और जिसको जो जरूरत है वो प्रदान कर देता था, जिससे उसका भी जो जरूरत है वो पूरा हो जाता था। लेकिन सर फिर हमें ये महसूस हुआ ना कि जो वैल्यूएशन कर रहे हैं हम चीजों का, और ढूंढने में एक दूसरे को अभी भी दिक्कत हो रही थी ऐसे लोगों को, तो हमने मनी का इवैल्यूएशन करना चालू किया, जिसमें मेटल्स के कॉइन निकले, गोल्ड सिल्वर वगैरह। फिर हम ना गुड्स के बदले गुड्स का झंझट छोड़ दिया सर हमने, फिर हमने ना चीजों को सामान देते थे, मीन्स गोल्ड कॉइन्स वगैरह देते थे, और अपनी चीजों को ले लेते थे जरूरत के अनुसार। फिर यहां से क्या हुआ सर, हमने टाउन लेवल पे भी बिजनेस करना चालू किया, बड़े बड़े व्यापारी आने लग गए, वो लोग दूसरों से सामान लेके आते थे, विलेज से लेके आते थे सबसे कम मेटल कॉइन्स पे, और शहरों में जा जाके उसको ज्यादा मेटल कॉइन्स पे बेच देते थे। व्यापार बढ़ने लग गया था, कंपटीशन बढ़ने लग गया था। फिर सर लोगों के अंदर इंजीनियरिंग की भावना डेवलप हुई, जिससे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, नौकरी मिलने लगी लोगों को, और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ जहां मशीनरीज बनी, और उसके साथ साथ नई नई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज का, और उससे जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे होने लग गया। ठीक है बच्चे, फिर हमने क्या देखा, महसूस किया कि अब कम्युनिकेशंस का डेवलपमेंट होने लग जाए, ताकि हम जो अपने डीलिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, ये सारी चीजें का डेवलपमेंट हुआ, जिससे बिजनेस के अंदर एक वाइडर चेंज आया। इवन हम नेशनल बाउंड्री के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी डील कर पाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ। तो इन सभी चीजों से हमने यहां पे ये चेंजेस को पाया। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है। अगर वीडियो पसंद आया
प्लीज़ बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा